Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Expert in speaking English in 15 days English series with me. आज हम लेंगे डे 9 जिसमें आज हम टॉपिक लेंगे टेलीफोन वोकैबुलरी। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके बारे में मैंने बताया था आपको टेलीफोन एक्सप्रेशन के बारे में, जिसने हमने लॉन्ग सेंटेंसेस पढ़े थे, वर्ड एक्सप्रेशन पढ़े थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे टेलीफोन वोकैबुलरी, जो मोस्टली हम जब कभी भी कॉल पे या फ़ोन पे, मोबाइल पे, कभी भी किसी पे बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो आज हम देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। सो लेट्स सी। कॉल, ये तो सबसे बड़ा कॉमन वर्ड है जो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा चलता है। कॉल, किसी को भी कॉल करना या फिर टू मेक कॉल समवन। जब कभी भी हम किसी को कॉल करते हैं या हम किसी को बोलते हैं कि उसको मोबाइल लगाओ, फ़ोन लगाओ, तो हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तब हम बोलेंगे प्लीज़ मेक अ कॉल। मतलब आप किसी को भी पर्सन को कॉल लगाना है या फ़ोन लगाना है तब आप कहेंगे कॉल करना। कॉल बैक, फिर से कॉल करना। जब कभी भी अगर हम कहते हैं प्लीज़ आई विल कॉल यू बैक, दैट्स मीन आप कहना चाहते हैं कि आप उन्हें जो है फिर से वापस से कॉल करेंगे। हो सकता है आपके कोई भी काम रहा हो, एक्साइटेड जो भी आप काम कर रहे हो, और सडनली आपको कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़े, काटना पड़े, तब आप उस पर्सन को बोलेंगे प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको थोड़ी ही देर में जो है कॉल करूँगा। तो आप क्या बोलेंगे हिंदी में? फिर से कॉल करना, या फिर इन इंग्लिश टू रिटर्न कॉल, जब आप किसी पर्सन को वापस से फिर से कॉल करते हैं। नेक्स्ट, कॉल अप, किसी को भी कॉल करना, जैसे समवन ऑन द फोन। जैसे आप किसी भी पर्सन को अगर कॉल करते हैं कि कॉल अप करो, मतलब किसी पर्सन को आप फ़ोन के थ्रू अगर बात करना चाहते हैं, किसी पर्सन से कनेक्टेड होना चाहते हैं ऑन द फोन, तो आप उस वक्त कहेंगे कॉल अप प्लीज़, किसी भी पर्सन से। नेक्स्ट, कट ऑफ, कॉल एंड होना, वो भी बैड नेटवर्क की वजह से, जो आज की सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है। कॉल फिनिशेस बिकॉज ऑफ अ बैड कनेक्टिंग। कट ऑफ होना, सडनली सपोज हम बात कर रहे हैं किसी से भी मोबाइल पे, तो सडनली जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, कॉल कट हो जाता है। सडनली हमें जो है नेटवर्क एरिया में जो है बिल्कुल लो कंडीशन दिखाई देती है, बिल्कुल भी एरो नज़र नहीं आते हैं। तो बैड कनेक्शन की वजह से जब अचानक ही कोई कॉल ड्रॉप हो जाए, कोई कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में आप कट ऑफ कहेंगे। ओके। नेक्स्ट, गेट थ्रू, किसी से कॉल करने में सफल होना या टू सक्सीड इन कॉन्टेक्ट समवन। सपोज कीजिए कि आप किसी को जो है कॉल के थ्रू बात करना चाहते हैं, सडनली कोई अर्जेंट है, कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, आप जाते हैं डायरेक्टली मैं उससे कांटेक्ट करना चाहूँ, तो आप बोलेंगे गेट थ्रू टू द मोबाइल। तो आप बात करेंगे कि हाँ, जब आप किसी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू और आपका जो है कॉल कनेक्ट हो जाता है जिससे आप बात करना चाहते थे, और आपकी बात जो है परफेक्टली उससे हो गई है, तो आप उस कंडीशन में क्या कहेंगे? गेट थ्रू। तो गेट थ्रू का मीनिंग होता है आप किसी को कॉल कर रहे थे और वो कॉल जो है उसी पर्सन को कनेक्ट हो गया जिससे आप बात करना चाहते थे, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? गेट थ्रू। हैंग ऑन, ये मोस्टली आपने कई स्पीकर्स में भी सुना होगा। जब हम कभी भी स्पीकर ऑन करते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए वेट करने के लिए बोलता है, तो हैंग ऑन हम कॉल के लिए भी स्पेशली जो वोकैबुलरी है उसमें हम यूज़ करेंगे हैंग ऑन। थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना, टू वेट फॉर अ मोमेंट, मतलब आप थोड़ी देर के लिए, हो सकता है कुछ काम कर रहे हो या हाथ में कोई वर्क हो आपके, और आप सडनली किसी पर्सन को बोलना चाहेंगे प्लीज़ हैंग ऑन फॉर अ वाइल, दैट्स मीन आप उनसे बोल रहे हैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जस्ट फॉर अ मोमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए, हल्का सा। ऐसा नहीं है कि आप कई आवर्स तक जो है उनको वेट कराते रहें, बिल्कुल भी नहीं। हैंग ऑन का मतलब बिल्कुल हल्का सा, थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखें या फिर वेट करें। हैंग अप, कॉल ख़त्म करना या फिर टू एंड कॉल। हैंग अप मीन्स डायरेक्टली जब कभी भी हमने कोई बात कंप्लीट कर ली अपनी और अब हम कॉल रखना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम बोलेंगे हैंग अप। हैंग अप मतलब कॉल ख़त्म करना या फिर
टू एंड कॉल, जब कभी भी हमारी कन्वर्सेशन अगर फिनिश हो जाती है किसी पर्सन से, तब हम किस तरीके से उसे यूज़ करेंगे, तब हम बोलेंगे कॉल हैंग अप। नेक्स्ट, पिकअप कॉल, कॉल का जवाब देना, टू आंसर द कॉल। मोस्टली हम बोलते हैं पिकअप द कॉल कि आप जो है हमारा कॉल को उठाओ या फिर आंसर देना। आप किसी कोई पर्सन का अगर आपके पास कॉल आ रहा है, आप उसको किस तरीके से अटेंड करेंगे, किस तरीके से आप उनसे जो है बात करेंगे, तब वो सब चीज़ें कब होगी, जब आप उसके मोबाइल को या फिर आप उसकी कॉल को कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल नेटवर्क के थ्रू। तो उसको क्या बोलेंगे हम, पिकअप करना, मतलब कॉल का जवाब देना या फिर कॉल आंसर देना। स्पीक अप, ये मोस्टली आज की कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, कहीं आपने सुना होगा रास्ते वगैरह में, जहाँ कहीं पे भी आप लोग जाते हैं, तो वहाँ हमें मोस्टली कई पर्सन बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए बात करते हुए नज़र आते हैं। तो कई पर्सन की ये हैबिट होती है कि मोबाइल में जो है या फिर कॉल कनेक्ट हो या मोबाइल पे फ़ोन पे जो है उनकी हैबिट होती है बहुत ज़्यादा तेज़ से बोलने की। तो यहाँ पर भी जो है स्पीकअप का मतलब है तेज़ बोलना या फिर तेज़ बात करना, टू टॉक लाउडर। या तो हो सकता है जैसे कभी कभार हमें भी ये प्रॉब्लम फेस होती है कि हम मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं और हमें आवाज़ नहीं आती है, तो उस कंडीशन में हम नेक्स्ट पर्सन को बोल सकते हैं प्लीज़ स्पीक अप। तो प्लीज़ स्पीक अप का मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा तेज़ बोलिए। ये तो चलो जेन्युइन रीज़न है, लेकिन कई पर्सन की ऐसी हैबिट भी होती है कि थोड़ा चिल्ला चिल्ला कर जो है बात करते हैं। तो वहाँ पर आपको ये यूज़ नहीं करना है। आपको जस्ट आप चाहते हैं कि भाई आपको आवाज़ नहीं आ रही है किसी पर्सन की, तो आप उसको पोलाइट वे में बोल सकते हैं प्लीज़ स्पीक अप। तो उसका मीनिंग होगा तेज़ बोलना या फिर तेज़ बात करना। नेक्स्ट, पुट थ्रो, फ़ोन किसी और से जुड़ जाना या भी टू बी कनेक्टेड टू समबडी एल्स ऑन फोन। सपोज जैसा आप किसी भी पर्सन से बात करना चाह रहे हैं, आपने जो है उसको कॉल लगाया है और सडनली वो कॉल जो है किसी और से जुड़ जाता है। जैसा जिसे हम क्या कहते हैं, अरे यार पता नहीं लाइन कहाँ कनेक्टेड हो गई, शायद लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। अक्सर रॉन्ग नंबर जब लगते हैं वो पुट थ्रो के थ्रू ही लगते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट किसी और से होना चाहते हैं और सडनली हमारा कॉल जो है कहीं और कनेक्टेड हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉल रॉन्ग नंबर में चला जाता है। तो जब कभी भी अगर हम कॉल करते हैं और वो कॉल किसी और से कनेक्टेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, पुट थ्रो, या फिर आप मोस्टली जो बोलते हैं कि रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे। ओके, होल्ड ऑन, फ़ोन पे थोड़ी देर के लिए वेट करना या फिर टू वेट फॉर अ सम टाइम। ये मोस्टली आपने सुना ही होगा जब हम बात करते हैं होल्ड ऑन, फ़ोन पे थोड़ी देर के लिए वेट करना, प्लीज़ होल्ड अ लाइन, आपने सुना ही होगा। तो होल्ड ऑन का मतलब क्या है, जब कभी भी आप अगर चाहते हैं कोई वर्क कर रहे हैं सडनली, तो आप उसको बोल सकते हैं प्लीज़ होल्ड अ लाइन या होल्ड ऑन प्लीज़। तब उसका मीनिंग डायरेक्टली यही होगा कि आप प्लीज़ फ़ोन पे थोड़ा सा जो है वेट करें। होल्ड द लाइन, फ़ोन पे थोड़ी देर रुकना या टू वेट फॉर अ मोमेंट फॉर आउटगोइंग कॉल। आप जब कभी भी सपोज कीजिए आप किसी पर्सन से कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो आप अगर दूसरे पर्सन से कनेक्टेड हो रहे हैं, एक तो आप ऑलरेडी हैं और फिर आप दूसरे पर्सन से भी कनेक्टेड होना चाहते हैं, तो मोस्टली आपने सुना होगा होल्ड द लाइन टू बी कनेक्टेड। ओके, तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं होल्ड द लाइन, मतलब थोड़ी देर के लिए रुकिए, आपको दूसरे कॉल पे कनेक्टेड किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, होल्ड द लाइन। नेक्स्ट, आउट ऑफ ऑर्डर, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। आपने देखा होगा आजकल सबसे ज़्यादा मोस्टली जो है नेटवर्क साइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, सोशल साइट्स वगैरह है, तो जो बहुत ज़्यादा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि मोस्टली सारी देखो क्लासेस आप देखो ऑनलाइन क्लासेस ही जा रही है, हर काम मोस्टली जो है डिजिटलाइजेशन के अंदर ही हो रहा है, तो यहाँ पर जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम होना तो लाजमी है। तो उस कंडीशन में कई बार हमें आउट ऑफ ऑर्डर का भी सामना करना पड़ता है।
कनेक्शन या फिर लाइन या फिर नेटवर्क ख़राब होना या फिर नॉट वर्किंग। जब कभी भी आप कॉल कर रहे हैं और अगर वो कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है या फिर किसी और को हो रही है, कुछ और ही अगर लाइन के अंदर हमें बोला जा रहा है, या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो प्रॉब्लम नेटवर्क की भी हो सकती है, कनेक्शन की हो सकती है, लाइन की हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है कि आपका कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है या कॉल वर्किंग में नहीं आ रहा है या नॉट वर्किंग है, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ये टोटली खराब है। तो आई होप सो आज का आपका वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई होप सो you just enjoy my video. Thank you for watching. Please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Nas Pathshala and be regular with me. Thank you. Take care. Bye bye.